हेलो एवरीवन। बड़े भैया में आपका स्वागत है। हमारे मेंस मेंटरशिप बैच में जीएस पेपर 2 में अब तक पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस इतना सेक्शन हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में और उसका यूपी पीसीएस में किस तरह के सवाल आते हैं उनको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह सिलेबस से स्टिक होते हुए इन टॉपिक्स को तैयार किया जा सकता है। तो आईआर की अगर बात करें तो टॉपिक है इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है। तो इंडिया का उसके नेबरिंग कंट्रीज से जो भी रिलेशन है उनको डिस्कस करना है। तो जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें आप जानते हैं कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, इस तरह के जितने भी कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, उन सब के साथ जो इंडिया का रिलेशनशिप है वो आपको पढ़ना है। अब वो अच्छा रिलेशनशिप भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हॉस्टाइल नेबर्स भी हमारे पास हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, हमारे पास बांग्लादेश के साथ इस समय काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस चल रहे हैं। तो वहीं हमारे पास फ्रेंडली रिलेशंस भी हैं, जैसे भूटान के साथ, नेपाल के साथ भी इक्वेशन काफ़ी बदल रही है। तो सब हॉट टॉपिक्स हैं और करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस को हम देखें समझेंगे भी कि किस तरह से करंट अफेयर से वो ओरिएंटेड हैं। इसका बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो ऐसे रीजनल या ग्लोबल ग्रुपिंग्स और एग्रीमेंट्स जो इंडिया को इन्वॉल्व करें या फिर जिनका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ रहा है, जैसे कि आसियान, ब्रिक्स। ठीक है, आसियान में इंडिया डायरेक्ट नहीं है लेकिन उसका इम्पैक्ट है इंडिया पे। ब्रिक्स में इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसी तरह की अगर आप बात करेंगे तो रीजनल ग्रुपिंग्स में हमारे पास बिम्स्टेक है, सार्क है। तो इस तरह की जो भी ग्रुपिंग्स हैं उनका इंडिया पे इम्पैक्ट। अच्छा, जिनमें डायरेक्टली इंडिया इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वो इंडिया के इफेक्ट को इंटरेस्ट पे इफेक्ट डाल रहे हैं उसमें, जैसे कि ईयू है, ब्रेग्जिट जैसा जो केस हुआ था वो, इस तरह की चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडिया डायस्पोरा। तो इंडियन डायस्पोरा तो आप जान लीजिए, इंडिया के जो लोग बाहर बसे हुए हैं उनका इम्पैक्ट। इसके अलावा जो डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड है उनके अंदर जो पॉलिसीज और पॉलिटिक्स हो रही उसका इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या असर पड़, जैसे कि मान के लिए यूएसए में अभी ट्रम्प सरकार आने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज की। H1B वीज़ा में चेंज किए, उसके बाद उन्होंने टैरिफ्स लगाए। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स भी है और उसका इम्पैक्ट है डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया पे। इंडिया के इंटरेस्ट पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी होंगी इस टॉपिक के अंदर। इसके बाद इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, देयर स्ट्रक्चर, मैंडेट एंड फंक्शनिंग। फॉर एग्जांपल यूएन। तो यूएन का स्ट्रक्चर क्या है ये आपको जानना है। यूएन में यहाँ तक यूएनएससी का क्या स्ट्रक्चर है, यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का क्या स्ट्रक्चर है, वो आपको जानना है। देयर मैंडेट, उनका काम क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, मतलब फंक्शंस क्या है। ठीक है। क्या क्या उनके मैंडेट्स हैं, क्या क्या उन्होंने सोच रखा है उनको करना है और वो करते क्या है। इसमें आप WHO, यूएन की जितनी भी अलग एजेंसीज हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, ऑल्दो ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पढ़नी होगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका यूएनजीए और यूएनएससी। उसमें सुधार, उनका काम क्या था, वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं, इस तरह के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, डब्ल्यू उसके अलावा वर्ल्ड बैंक, इनके बारे में आपको पढ़ना है। यूएन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस। क्वेश्चंस देख लेते हैं पीसीएस में इसमें किस तरह के क्वेश्चन लास्ट कुछ सालों से आ रहे हैं जब से उनका सिलेबस चेंज हुआ है। तो देखिए, इंडिया इट्स रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज में अगर आप देखें तो इंडिया और कश्मीर के बीच का, इंडिया कश्मीर, तो पाकिस्तान इन्वॉल्व है। ठीक है। वाई इज इंडिया अपोज टू मीडिएशन ऑन कश्मीर। व्हाट आर द मेन इंडिया नेपाल रिलेशनशिप में देखिए 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। रिटेंस इन इंडो नेपाल बायलैटरल रिलेशन, कंटेंशियस इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल,
चाइनीज फैक्टर बिहाइंड स्ट्रेन रिलेशन बिटवीन इंडिया नेपाल। तो इंडिया और नेपाल के बीच रिलेशन पिछले कुछ सालों में खराब हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन उसी थीम पे भी हैं कि इरिटेंट्स क्या हैं, समस्याएं क्या है, कंटेंशन इश्यूज क्या है, कौन कौन सी चीज़ें जिस पे कंटेंशन बना हुआ है, जिसमें आपका हाइड्रो पावर्स भी है, इसमें आपका बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इंडिया जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इंडिया चाइना रिलेशनशिप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस समय का आजकल का। अब देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि उससे कुछ समय पहले मामल्लापुरम समिट हुई थी, प्रेसिडेंट मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट वहाँ आए थे। द डिस्प्यूट ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी हैज डीपेंड आफ्टर गैप ऑफ सेवरल ईयर। उसके बावजूद भी क्यों ऐसा हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। इसके बाद नेचर ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन इन द लाइट ऑफ ओबीओआर। तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना का चल रहा है उससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, उसके लाइट में आपको डिस्कस करना है इंडिया चाइना के रिलेशंस को। सॉफ्ट पावर अफगानिस्तान में क्वेश्चन पूछा है। सॉफ्ट पावर देखो, सॉफ्ट पावर अपने आप में भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक जनरल कंटेंट आपको तैयार कर लेना चाहिए। सॉफ्ट पावर होता क्या, व्हाट इट इज, इसके कंपोनेंट्स क्या है, एंड हाउ इंडिया इज प्रोजेक्टिंग, इंडिया प्रोजेक्शन ऑफ सॉफ्ट पावर। चाहे वो योगा से हो, चाहे वो आयुर्वेदा से हो, चाहे वो बॉलीवुड से हो, चाहे वो म्यूजियम से हो, डायस्पोरा के थ्रू, सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। इंडिया यूएस रिलेशनशिप में पूछा है एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एंड कंटेंशन इन इंडो यूएस रिलेशनशिप। ये अभी भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि यूएस में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया यूएस के बायलैटरल रिलेशन पे पड़ रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। रीजनल ग्रुपिंग्स की बात हुई थी तो उसमें देखिए सार्क वर्सेस बिम्स्टेक में क्वेश्चन पूछा है। फेलियर ऑफ सार्क फोर्स इंडिया टू स्ट्रेंथन बिम्स्टेक। तो पाकिस्तान का एंगल लाते हुए आपको डिस्कशन करना है। अगेन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे क्वेश्चन है। इंडो पाक रिलेशंस आर एन इल्यूजन एट प्रेजेंट, डिस्कस द इनहेरेंट प्रॉब्लम्स दैट बिटर इंडिया पाक रिलेशंस रिपीटेडली। तो अभी फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक के बाद फिर से ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया मालदीव रिलेशंस, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। म्यूचुअल इंटरेस्ट इंडिया मालदीव, मेजर इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एंड सजेशन फॉर इंप्रूविंग बायलैटरल रिलेशन। तो अभी आपको पता ही है बांग्लादेश के साथ काफ़ी रिश्ते खराब हुए हैं पिछले कुछ टाइम में, जब से वहाँ तख्ता पलट वगैरह हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें जो नहीं पूछे गए उनके पूछने की संभावनाएं काफ़ी हैं। जैसे अभी भूटान इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा, तो वेरी हाई चांसेस है कि इंडिया भूटान रिलेशंस पूछे जाएं। और ये भी पॉसिबिलिटी कि इनमें से जो भी टॉपिक लाइमलाइट में है उनको रिपीट किया जाए उन थीम्स पे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश। दे हैव बीन इन न्यूज़ इन हॉट लिस्ट फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स। देखिए बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट में देखिए इंडिया और अमेरिका के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, करंट ओरिएंटेड ये भी है। क्वाड जानते हैं आप, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड क्या है। मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज किस तरह से चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने में सक्सेसफुल होगी, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन था उस टाइम का। G20 समिट 2021 में हुई थी, पूछा गया इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली थी जो 20 की, तो 2023 में वही पूछा गया है आपसे। तो G20, G7, इस तरह के जो इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। अब्राहम अकॉर्ड हुआ था। देखिए इसमें इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में नए चेंजेस आएंगे और वेस्ट एशिया में कोई भी चीज़ होगी तो वो इंडिया को इम्पैक्ट करती ही करती है। इंडिया वेस्ट एशिया एनर्जी कोऑपरेशन है, ये भी करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन उस समय का था। इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, एनालाइज इंडियाज एनर्जी पॉलिसी कोऑपरेशन विद एशियन कंट्रीज। रीजनल पॉलिसी में इंडिया की रीजनल पॉलिसी टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया। तो जनरली आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे हैं, गुजरात डॉक्ट्रिन क्या होती है, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम जैसे टॉपिक जो है उसको रिलेट करते हुए कि उस फिलॉसफी पे कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ मिल सकते हैं। अब देखिए डायस्पोरा पे क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा टुवर्ड्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया, इंडिया की डायस्पोरा पॉलिसी क्या है, इंडिया की डायस्पोरा के सामने चैलेंजेस क्या हैं,
इंडियन डायस्पोरा हैज इमर्ज्ड एज एन एसेट इन प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन अमेरिका। डायस्पोरा में देखिए 18 में, 20 में और 23 में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं डायस्पोरा के बारे में। वेस्ट एशिया में जो इंडियन डायस्पोरा है, वेस्ट एशिया या गल्फ कंट्रीज, है ना, अरब नेशंस के में, वहाँ जो डायस्पोरा इंडिया के, उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर पीएम कहीं नई जगह पर विजिट किए और वहाँ इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये जनरिक टाइप का क्वेश्चन है, अब तो ये GS3 के इन्वायरमेंट का ही मान सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, स्पेशली अगर कोई COP समिट हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू UNFCCC, तो वो भी जो है इस टॉपिक के अंदर कवर होती है। अगर उस साल आपके, जिस साल आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस साल अगर ऐसी कोई भी बड़ी समिट हुई है इस तरह की, या इंडिया उसी प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है, चेयरमैन है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया एंड ग्लोबल लीडरशिप में देखिए, इंडिया इज रेडी फॉर वर्ल्ड लीडरशिप एनालाइजेशन, बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चन। इसको आप ये नहीं कह सकते कि बहुत स्पेसिफिक, इसके लिए आप कंटेंट तैयार कर सकते हैं। ये बहुत जनरल टाइप का क्वेश्चन है, इसको उस हिसाब से टैकल करना पड़ेगा। बस इसमें आपको जितने पॉसिबल हो एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करना होगा। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज या स्ट्रक्चर मेंटेन फंक्शन देखिए, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके जुरिसडिक्शन को एग्जामिन करना है। मेजर अभिनंदन वगैरह का केस हुआ था, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और भी केसेस इंडिया के गए हैं। तो जब ये हाईलाइट होते हैं न्यूज़ में, तब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटी परमानेंट मेंबरशिप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घिसा पिटा क्वेश्चन है, लेकिन हर बार आने के चांसेस बने रहते हैं, कभी भी आ सकता है। इज इंडिया पावरफुल क्लेमेंट ऑफ परमानेंट मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल, आपको जस्टिफाई करना है कि हाँ, किस तरह से बहुत सारी पावर डायनेमिक्स चेंज हो गई और इंडिया डिजर्व करता है परमानेंट मेंबरशिप। WHO देखिए, कोविड-19 के समय का क्वेश्चन है, WHO का रोल कोविड में। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फंडिंग ऑफ WHO, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आया है, इसीलिए जब आपको मैंने इसके टॉपिक्स बताए जो कवर होते हैं, उसमें देखिए इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एजेंसी देयर स्ट्रक्चर मैंडेट एंड फंक्शनिंग। तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको पढ़ के जाएं, अदरवाइज उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आपके लिए बहुत इशू होगा। तो हम इस टॉपिक पे थे। WHO, तो WHO का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है, WHO में क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसकी जनरल असेंबली है क्या है, वो सारी चीज़ें जब तक नहीं पता है, उसकी फंडिंग कहाँ से आती है, कौन उसके मेंबर्स बनते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता नहीं होगी, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए आर्कटिक काउंसिल, न्यूज़ में था 2021 में, तो आर्कटिक काउंसिल पे क्वेश्चन पूछा है। अगेन देखिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, इफ यू आर नॉट अवेयर यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज वेल। WHO का फिर भी एक गेस मार सकते हैं कि कैसे होता है, क्योंकि न्यूज़ आप पढ़ते रहते हैं। आर्कटिक काउंसिल तो इतना स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है, नहीं पता, आपने नहीं सुना, यू कैन नॉट अटेम्प्ट इट। वर्ल्ड बैंक, रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। Then UNO, UN has failed its objective in maintaining international peace and security, describe with example। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इस तरह की, या ग्रुपिंग्स हैं, जो ज़रा भी न्यूज़ में आपको मिली हैं 2-3 बार, उनको ज़रूर ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा देखिए, US विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान हुआ था जिस साल, तो हाउ विल द विड्रॉल ऑफ US ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान अफेक्ट इंडिया। US ईरान की टेंशन चल रही थी, उस पर क्वेश्चन है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जिस समय स्टार्ट हुआ उस साल रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कॉजेस पूछा है। इजराइल पैलेस्टीन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा ही चलता रहता है। तो जितनी भी इस तरह की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, इट्स ऑल करंट ओरिएंटेड, तो आपको करंट अफेयर से ही अपडेट करना होगा। कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं जिनमें आप जो स्ट्रक्चर है WHO का, UNSC का, UNGA का, वर्ल्ड बैंक का, IMF का, ये सारी चीज़ें आपको स्टैटिक रूप में आपको तैयार करनी होंगी, और बाकी चीज़ें आपको मैक्सिमम पोर्शन में करंट से अपडेट करना होगा। डायस्पोरा का टॉपिक जो है
उसमें आप कुछ कंटेंट स्टैटिक तैयार कर सकते हैं, और कुछ कंटेंट सब पार्ट उसमें जो होगा वो आपको करंट से सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा, वहाँ से ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप आपको क्लियर है कि इस सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।